A very good evening, viewers. My name is Rizwan, and I'm the director of ACE Personal Resource Development, a training and coaching initiative which helps people achieve creative excellence, and that's why it's named as ACE Personal Resource Development. I help participants achieve creative excellence in whatever field that they are involved in. And today I'm here to have a discussion with one of my participants. For the last month, I had conducted a 6-day CTT program in which I had many experienced participants being a part of my TTT program. And I was very curious to share with them and understand from them on a face-to-face discussion what was their experience of the 6-day TTT program. And I have had several other interviews, and today I have the honor of being able to interview a very experienced and we call him Diggaj in the Indian context, Mr. Hitesh Chauhan, and I have the pleasure of introducing him today. So I would just ask Mr. Hitesh Chauhan, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए व्यूअर्स को कि आपका प्रोफाइल आप क्या करते हैं, उनको आपका इंट्रो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जी, नमस्कार सर, मैं आपको सर ही कहता हूं और आप मेरे मेंटर हैं और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। इस जीवन में बहुत सारे लोग मुझे मिले, बहुत सारे लोगों को मैंने गुरु माना। नमस्कार सर, मैं हृदय चौहान, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं हृदय चौहान हूँ और मैं एक कारपोरेट ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर की हैसियत से कार्यरत हूँ और प्रेजेंटली रायपुर नाम के शहर में, जो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है, वहाँ से मैं ऑपरेट करता हूँ और आसपास के जितने भी राज्य हैं, स्पेशली हिंदी भाषी जो राज्य हैं, लाइक उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम, बंगाल एंड विदर्भ, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में मैं ऑपरेट करता था और अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग में ज़्यादा हम अपना समय दे रहे हैं। बेसिकली मैंने मेरा एजुकेशन इसी शहर से स्टार्ट किया था और एक मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट करने के बाद में मुझे भी वही सीख मिली थी कि गेट ए गुड एजुकेशन, गेट ए गुड जॉब। लेकिन बचपन से ही मैं कुछ और करने की सोचता रहा था, तो उसी में ज़्यादा थोड़ी बड़ी सफलता पाने के लिए किसी ने कहा तो मैं वो करता रहा। मैंने फिर एमकॉम कर लिया, फिर भाषा में मैंने फिर हिंदी में एमए किया, फिर इंग्लिश में एमए किया, फिर दोनों भाषाओं में मैंने डिप्लोमा किया। बड़ा अच्छा लगा, साहित्य का प्रेमी था, लिटरेचर का, तो मैंने विभिन्न भाषाएं करी, बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, उड़िया, ये सभी भाषाएं मैंने सीखी। और जिस जिस भाषा का साहित्य मजबूत है या ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उन सभी भाषाओं में मैंने रीड किया, मैंने उस पर कोर्स किए और बड़ी सौभाग्य रहा कि बचपन में ही मुझे ये मौका मिल गया था कि मैं उर्दू भाषा को सीखूं। तो अलिफ बे पेते से ही मेरा बचपन चालू हुआ था। तो ये सब करते करते फिर किसी ने कहा कि भाई ये सभी डिग्री से कोई बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलती है, एक अच्छा जॉब मिल जाएगा, तुम कहीं टीचर बन जाओगे, कहीं बैंक में कुछ जॉब मिल जाएगा या कलेक्टर में बाबू बन जाओगे। लेकिन मुझे कुछ और बनना था, तो मैंने लॉ भी कर लिया और फिर करते करते मैंने एमबीए किया, डीबीएम किया। ऐसा करते करते लगभग 17-18 डिग्री डिप्लोमा काम करते करते मैंने पा लिया। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं बड़ा ही क्रिएटिव व्यक्ति रहा था और मुझे आज भी याद आता है कि मेरी पहली एम्बेसडर कार मैंने एट द एज ऑफ 21 खरीदी थी, जब मैं बीकॉम फाइनल का विद्यार्थी था। धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहा और आज जिस मुकाम तक पहुंचा हूं, तो मैं कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि यदि मैं ऑर्डिनरी सोच वाला व्यक्ति होता, तो अब तक के कब का मैं
पार हो गया होता। लेकिन चूंकि मैंने ये हमेशा सोचा कि मुझे बहुत कुछ करना है, तो अब मैं कह सकता हूं कि मुझे अभी अपनी लाइफ की शुरुआत करनी है और उस मुकाम तक के जाना है जहां तक मैं आज तक के कहीं नहीं पहुंचा हूं। और उसके लिए मैंने आने वाले 2 साल, दैट इज 2022 को मेन पार्ट मैंने चुना है, जहां पर मैं उन चीजों को पाऊं। ये मेरा छोटा सा परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंटरनेशनल का और विगत लगभग, ठीक है, लाइक केस स्टडी है, गेम्स हैं वगैरह, उससे हम लोगों को ग्रुप डिस्कशन है, क्वेश्चन आंसर है, उससे हम इंगेज कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में जो कि अब संसार का एक नया प्लेटफॉर्म बन चुका है और उसकी स्वीकारोक्ति को हम इनकार नहीं कर सकते, और उस तरीके से ही हम ग्लोबल लेवल तक की अपनी पहुंच बना सकते हैं। आज मैं बहुत सी जगहों से सीखता हूं, तो ये तभी संभव हो सका है जब हम ऑनलाइन आते हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग को हम अपनाते हैं। तो वो सभी चीज सीखने की भूख जो थी, उसने मुझे आपके ट्रेन द ट्रेनर तक के आकर्षित किया, और दैट वाज माय परफेक्ट एंड वेरी साउंड डिसीजन। थैंक यू वेरी मच सर। तो आपका हमारे ट्रेन द ट्रेन प्रोग्राम में आना, ये भी हमारी खुशनसीबी थी कि आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों के साथ मुलाकात हुई, आपका पार्टिसिपेशन रहा, और आपके तरफ से जो इनपुट्स रहे वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। इससे हम खुद ये भी सीख सकते हैं कि क्या चीज़ें काम कर गई, क्या चीज़ें नहीं काम कर गई, और क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है हमको हमारे इस पीटीटी प्रोग्राम में। एक बहुत बड़ा सवाल मैं हर एक पार्टिसिपेंट से पूछता हूँ कि ये गए 4-5 महीने जो हम सबके गुजरे हैं, जो हम कहते हैं कि ये एक नया दौर है जिससे हमने अपने आप को परिचय करना है और इसके साथ ढलना है। तो आपका क्या ख्याल है, ये इस दौर से पहले जो हमारा दौर था, जिस तरह से हम जीवन जीते थे, और जी अभी जो नया जीवन का एक नया पहलू, और या जो बोलते हैं न्यू नॉर्मल कहते हैं हम लोग, जी इस जी जी। इन दोनों पहलुओं के बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या जी विश्लेषण है? जी जी, बहुत सही सही कॉन्टेक्स्ट में आपने ये प्रश्न किया है सर। क्योंकि अभी भी हम उसी दौर से गुजर रहे हैं, और जिस शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ पर अब तक की हाईएस्ट कंडीशन में कोविड की सिचुएशन है। तो पहले तो मैं बताऊं कि इनिशियली मार्च और अप्रैल के शुरुआती दौर में बिल्कुल क्लियरिटी ही नहीं आ रही थी कि किस तरीके से होगा, कैसे होगा। एंड एट द सेम टाइम माय लैपटॉप वाज नॉट प्रॉपरली वर्किंग, तो मैंने एक नया लैपटॉप खरीदने की सोचा। लेकिन जब तक के लॉकडाउन खुलता तब तक के देर हो जाती, तो मैंने मेरे मोबाइल से ही ऑपरेट करना स्टार्ट किया। मैंने कम्युनिकेशन मास्टरी नाम का एक कोर्स 7 दिन का लॉन्च किया। बहुत सारे पार्टिसिपेंट आए, और मैं, और पीछे आप देख रहे होंगे मेरा वाइट बोर्ड था, और मेरा वो जो ट्राईपॉड है वो था, उसमें लगा करके, बस इसी को लगा करके मैं ट्रेनिंग किया करता था। लेकिन वहां पर जो कुछ भी मैं एंगेजमेंट लोगों का करता था, पार्टिसिपेंट का एंगेजमेंट करता था, वो मेरे ट्रेडिशनल तरीके से मैं करता था। मैं वही मानता था कि ये लोग हैं और इनके साथ क्वेश्चन आंसर करूंगा, डिस्कशन करूंगा, लगातार मैं इंटरेक्ट करूंगा, सबके वीडियो ऑन होंगे, सब लोग मुझे फॉलो करेंगे। ऐसी ही धारणा और मान्यताएं थी जब तक कि मैंने आपके ट्रेनिंग को अटेंड नहीं किया था। और ट्रेडिशनल मेथड वो मैं करता था, और आज के असाइनमेंट को कल देता था, बिकॉज मुझे ये मालूम नहीं था कि जूम में दैट ब्रेकआउट रूम का कुछ ऐसा होता है। मुझे मेंटीमीटर नहीं मालूम था, मुझे कोहुट नहीं मालूम था, या अदर जो भी चीजें मैंने आप लोगों से सीखी, वो तब मुझे इसी अप्रैल में नहीं मालूम थी, क्योंकि मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था। तो जब मैंने ये आपके साथ किया तो समझ में आया कि एक संभावनाओं के नए द्वार, एक अपॉर्चुनिटी के नए डोर्स मेरे लिए खुले हैं। और आज मैं ये कह सकता हूं कि इस अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के इन 5 से 6 महीनों के भीतर में मैंने जो कुछ भी सीखा है, वो मेरी शिक्षा और अपनी लर्निंग में मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है समय का,
ऐसे तो खैर बहुत कम मायने रखते हैं, लेकिन समय का मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो मेरे पिछले 20 साल के जीवन, 25 साल के जीवन की लर्निंग से ज्यादा भारी ये इस तरफ की लर्निंग पड़ती है, क्योंकि उस लर्निंग ने मुझे आजीविका तक के पहुंचाया था। उस लर्निंग ने मुझे एक हल्की सी पहचान दी थी अपने आसपास के क्षेत्र में। लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं सर कि इस 5 से 7 6 महीने के दौर ने मुझे एक ट्रूली इंटरनेशनल, भले मैं सर्टिफाइड था लेकिन आई वॉज नॉट इंटरनेशनल, मेरे पास कोई भी इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट नहीं होते थे। लेकिन इस कोविड के दौर ने लगभग आज की डेट में 14 कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स मुझे दिए हैं। मेरे लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म से उन संभावनाओं के द्वार खुले हैं, डोर्स ओपन हुए हैं, जहां मैं ये कह सकता हूं कि मैंने पिछले 25 साल में मेरे लर्निंग एंड डेवलपमेंट बिजनेस के माध्यम से, ट्रेनिंग एंड बिजनेस के माध्यम से मैंने जो कुछ भी कमाया उससे कम से कम 50 गुना ज्यादा मैं आने वाले 2 साल में अर्निंग करूंगा। तो मेरे लिए तो बहुत बड़े द्वार खुले हैं। और एक दिन मैंने पेपर में पढ़ा, दैनिक भास्कर में, कि किसी को इसी दौर में बहुत ही विडंबनाएं दिखती हैं और किसी को इसी दौर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो पेपर की कटिंग मैंने आज भी रखी है। जब मैंने देखा कि इसी दौर में जब लोग घर में दुबके हुए बैठे हुए हैं, उसी दौर में हमारे देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी ने 1,30,000 करोड़ रुपए के 14 एग्रीमेंट और सौदे किए, और 1,30,000 करोड़ रुपए के सौदों के माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व से इतना धन इकट्ठा किया कि उनके ऊपर में जितने भी कर्ज थे उसको चुकाते हुए वो विश्व के टॉप 5 रिचेस्ट मैन में पहुंच गए। तो बस सीधी सी बात यह है सर कि किस कलर का चश्मा लगा करके मैं मेरे सामने उपस्थित हुई परिस्थितियों को देखता हूं। यदि मैं ग्रीन चश्मा लगा करके मेरे सामने भले वो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को भी मैं ग्रीन के रूप में देखूंगा तो मेरे लिए संभावनाओं का हरा बाग खुला हुआ दिखेगा। और यदि मैं लाल चश्मा पहन करके देखूंगा तो हर जगह मुझे अंधकार ही अंधकार दिखेगा। बहुत सही कहा आपने सर, बहुत सही कहा। क्योंकि इस दुविधा के पहलू, जैसे हम कहते हैं किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। बहुत सारे लोग नेगेटिव पहलू देखते हैं, पीछे जो पॉजिटिव जो है वो नजर नहीं नहीं देखते। आता, क्योंकि हमारी घबराहट और वो जो मानसिक परिस्थिति रहती है उसी में हम डूबते चले जाते हैं और उसी के अंदर मतलब रहते हैं, बाहर निकल नहीं पाते। और आपने जो कहा बहुत सही है कि अपॉर्चुनिटीज देखना चाहिए, और जो मुश्किलात है तो उसके साथ अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं। और आपने सही कहा, ये लास्ट 6 महीने मेरे लिए भी एक लर्निंग ग्राफ थे। आपने जैसे कहा, आपके बाकी के इतने सालों का जो भी आपका तजुर्बा या एक्सपीरियंस या एजुकेशन, वो लास्ट 6 महीने में उससे ज्यादा निचोड़ हमें मिला है बिल्कुल सर। हमने टेक्नोलॉजी, और कहाँ कहाँ तक हम पहुंच सकते, दुनिया के किसी भी कोने से हम अपरिचित नहीं है, या किसी तरह का बैरियर नहीं है हमारे लिए। हम कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हमारे प्रोडक्ट को और हमारे ट्रेनिंग को पहुंचा सकते हैं। तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। इसी करेक्ट। ख्याल से और एक सवाल मुझे आता है कि अ, आपने जब ये ट्रेनिंग ज्वाइन की, रजिस्टर की, तो पहले दिन और बाकी के 6 दिनों का आपका जो अ, मानसिक विश्लेषण हमारे टीटीटी प्रोग्राम का क्या रहा? पहले दिन से क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगले दिन क्या हुआ? एक थोड़ा बहुत ज्ञान हमें दे दें कि आपका ये पूरा मेंटल एंड साइकोलॉजिकल जर्नी जो रही 6 दिनों की, ये कैसी रही, जरा जी हमें आप बता जी, सकते हैं। जैसा कि सर आपको मैंने पहले ही बताने की कोशिश की कि मैं चूंकि लर्निंग में बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूं और आज भी लगभग 3 से 7 घंटा इस कोरोना के पीरियड में डेली अपनी लर्निंग पे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो डे 1 में बड़ा ही एक्साइटेड था इस विचार को लेकर के कि कुछ नई चीजें जानने का मौका मिलेगा, तो वो तो अच्छा चीज था।
लेकिन दूसरा कहीं न कहीं पर एक मेंटल ब्लॉकेज भी था मेरे में। और मैं ये मानता था, क्योंकि आज इंसान जब बहुत ऊंचाइयों तक के पहुंचा हुआ हूँ ऐसा मान लेता है, तो उसके सीखने की खिड़कियां बंद हो जाती है, और ये उसमें थोड़ा सा गुरूर आ जाता है कि जो लोग मेरे सामने हैं वो मुझे क्या टीच करेंगे। तो टू बी वेरी फ्रैंक, डे वन में उस तरीके की ही कुछ चीजें थी। बट एज ए पायलट फैकल्टी, मैंने जब रिजवान सर आपको जब मैंने सुना, तो पहले 15 मिनट में ही मेरी पूरी वो जो बर्फ के गोले थे वो पूरे पिघल गए, और मैं ये समझ गया। और मैंने ये सोचा था कि चलो ठीक है, जितना समय मिलेगा मैं पार्टिसिपेट करूंगा, और अंत में सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने एनरोलमेंट किया है। लेकिन यू डोंट बिलीव सर कि मैंने आपको और आपके बाकी जितने भी फैकल्टीज थे, उन सभी को सुनते हुए पहले दिन में 3 सेशन हमने जब किए, तो ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई कि हृदय चौहान तू जो कुछ भी जानता है वो बहुत अच्छी बातें जानता है, लेकिन दूसरे के नजरिए से तुम जब अपने पार्टिसिपेंट को देखोगे तो तुमको एक नई लर्निंग मिलेगी, एक नया डेवलपमेंट मिलेगा, एक नई इंसाइट मिलेगी, और एक नई दिशा से, एक नए एंगल से तुम सीख सकोगे। और उन सीखी हुई चीजों को तुम अपने पार्टिसिपेंट तक के जब पहुंचाओगे, वो जो एग्जाम्पल्स आप देते थे, वो जो स्क्रीन पे बॉल, वर्चुअल बॉल गेम आपने जो कराया, वो स्टिल आई रिमेम्बर। एंड यू वोंट बिलीव कि पिछले 1 महीने के भीतर में ही ऑलमोस्ट ऑल जितने भी ट्रेनिंग कोर्सेज मैंने ऑनलाइन किए, पूरे स्क्रीन में मैंने उस बॉल गेम को मैंने प्ले कराया। यस, यस्टरडे आल्सो मैंने वो एक्सरसाइज भी कराई जहां पर आपने वो सभी चीजें कराई थी, तो वो मैंने सब करना चालू किया। तो इतना अच्छा लगता है सर कि भले वो आधे घंटे की ट्रेनिंग हो, या 40 मिनट की ट्रेनिंग हो, या 1 घंटे का कोई सेशन हो, लेकिन उसके बाद में जब पार्टिसिपेंट के फोन मेरे पास में आते हैं, जहां पर मैं एक फैकल्टी की हैसियत से मैं वहां पर जाता हूँ ऑनलाइन जूम कॉल पर, और उसके बाद में जो पार्टिसिपेंट के मेरे पास फोन आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर बाकी की तो बात अच्छी है, लेकिन सर आपका प्रेजेंटेशन सुन करके, आपको सुन करके, आपके साथ उतने देर रह करके हमें रियली बड़ा अच्छा लगा सर, आपकी प्रेजेंटेशन क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। आज सुबह भी मैं ऑलमोस्ट 30 मिनट का एक सेशन में कर रहा हूँ, जिसमें मेरे साथ एक और फैकल्टी है। पिछले 4 दिनों पहले वो चालू हुआ था, और 3 दिन मैंने उसमें लिए, और आज तीसरा दिन था, और मेरा लास्ट डेट था। तो यू वोंट बिलीव सर कि उसके बाद में लगभग 5 से 7 लोगों के मेरे पास पर्सनल कॉल आए, और उन्होंने यही चीज कही कि सर आपके साथ रह करके हमको जो सीखने का, देखिए कंटेंट मैंने कहीं डिफरेंट नहीं दिए बाकी किसी ट्रेनर से, लेकिन उसको परोसने का जो तरीका था, वो तरीका अपने आप में बड़ा अद्भुत था। ये चीज कहते हैं, वो मिर्जा गालिब की का एक शेर है कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और तो वो अंदाजे बयां, प्रेजेंटेशन करने की स्किल जो इन्हांस हुई आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम और आपसे मुलाकात होने के बाद, और आपके साथ वो एक अरसे पर मैंने जब आपको मेंटर माना और मैंने जो चीज सीखी, तो कहीं ना कहीं पर बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया है। और मैं समझता हूं कि अभी तो सिर्फ एक कुछ हफ्ते ही हुए हैं उस ट्रेनिंग को कंप्लीट किए हुए, उसके असाइनमेंट भी शायद अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन मैं ये फर्मली बिलीव करता हूं कि आने वाले समय में जो मल्टीप्लाई मैं अपनी क्वालिटी में और प्रेजेंटेशन स्किल में कर पाऊंगा, इसकी कोई भी कीमत चुकाना मेरे लिए संभव नहीं। थैंक यू सर। जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आप शायरी में भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं ये। जी सर, एक्चुअली मैं बचपन में बड़ा मतलब सीखने का बड़ा भूखा रहा शुरू से, और आज भी हूँ। तो बचपन में मैंने सुना कि जामिया मिलिया इस्लामिया का न्यूज़पेपर मैंने कहीं पढ़ा, वो एक विज्ञापन मैंने पढ़ा था, तो उसमें कहा गया कि सर उर्दू सीखना है तो हम आपको फ्री में सिखाते हैं। तो पहली चीज तो उर्दू, कुछ नई लर्निंग, और दूसरा फ्री में। तो मैंने एक पोस्ट कार्ड 15 पैसे का डाल दिया,
उस समय पे 15 पैसे के पोस्ट कार्ड हुआ करते थे और बड़ी छोटी छोटी बुक 2-3 महीने तक की आई। तो अलिफ बे पे ते से जो स्टार्ट हुआ, तो आज वो थोड़ा बहुत तो कुछ मैं जान ही लेता हूँ। क्या बात। ये जो आपका जो जज्बा और ये जो जोश है चीजें सीखना, ये ऐसे ही कायम रहे, बहुत अच्छी बात है। जी शुक्रिया। तो मतलब आपने इतने सारे लैंग्वेजेस सीखे हैं और आज भी आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और दूसरों को सिखाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे लोग बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं और उसको अपने तक ही महदूद रखते हैं, अपने कहते हैं कि ये मेरा सरमाया है, ये मेरा कमाया है। ये नॉलेज जब नहीं तक नहीं, आप ऐसा है, ऐसा बांटेंगे नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। उसका कोई मतलब जी नहीं होता। आप जी सर, मैं आपको बताऊं कि हमने ऐसे भी प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेनर्स काउंसिल। एक मैंने संस्था बनाई थी, कुछ सालों से मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन वो रन कर रही थी। इस साल मैंने जाने अनजाने में उसकी कमान फिर से संभाली, और इस साल इस कोरोना के दौर में ऑलमोस्ट 100+ ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन करी, और देश विदेश के हजारों हजार पार्टिसिपेंट्स के लिए हमने किया। और आने वाले हफ्ते में हम उसके माध्यम से, मैं श्रीलंका से ट्रेनर्स को कॉल कर रहा हूँ, मॉरिशस से ट्रेनर को कॉल कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क से मैं ट्रेनर को कॉल कर रहा हूँ, शिव खेड़ा जी से मेरी बातचीत चल रही है, मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ, और दिल्ली राज्य के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको हम 19 सितंबर को कॉल कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कहीं कहीं पर, देखिए मुझे ये चीज समझ में आती है सर कि जब आप देना खुले मन से चालू करेंगे, खुले हाथों से जब आप देंगे, तो ईश्वर आपकी झोली में वैसे ही बहुत सारी चीजें डाल देंगे। आज मेरे हाथ में भी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है कि मैं थक जाता हूँ दो दो कैलेंडर्स और एक एक प्लानर में, कि मैं कैसे अपने समय को प्लान करूं, मैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं ताकि मैक्सिमम लोगों तक के मैं रीच कर सकूं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मैंने स्पेसिफिक कर दिया है, या मैं कुछ पर्टिकुलर लोगों तक ही पहुंचना चाहता हूं, या कॉरपोरेट में ही मैं पहुंचना चाहता हूं। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा शुरू से, और वो सौभाग्य मुझे मिलता रहा शायद इसलिए क्योंकि मैंने देने में कभी कमी नहीं की। मैं अपने आप को बड़ा अच्छा मानता हूं कि मुझे जिलेट, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है पर्सनल ग्रूमिंग की, एंड वो फॉर्चून 500 कंपनी के लिए 150+ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मुझे ऑफलाइन करने का मौका आसपास के राज्यों में मुझे मिला। तो ये जो ठप्पा, ये जो ब्रांडिंग मिलती है, बाकी भी और भी ट्रेनर हैं, उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन मुझे वो अपॉर्चुनिटी इसलिए मिली क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैंने लोगों को खुले मन से दिया। ईश्वर उसी को देता है जो उसके बिहाफ पर लोगों को खुले मन से देता है। और वो 6 दिन मेरे जिंदगी के बड़े कीमती दिन होंगे, दिन थे, जब मैंने आपके साथ वो पल गुजारे और वो इतनी सारी चीजें सीखी। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा, और मैं हर बार जब भी आपको कम्युनिकेट करता हूँ, आपको मैसेज करता हूँ, यही मान करके चलता हूँ, और यही मैं उस समय पे भी कहता था। मेरे 6वें दिन रात को जब मुझे सर्टिफिकेशन हुआ, और मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि मैंने इतना सारा चीज सीख लिया था। मैंने एक मैसेज डाला, काफी लंबा मैसेज था, एंड डेट, तो किसी ने कमेंट किया, शायद अश्विनी सर ने कमेंट किया उसमें, कि बहुत इमोशनल मैसेज आपने लिखा, क्योंकि मैं और कुछ दे नहीं पाता आपको, और मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास कोई कीमत नहीं है, जो ज्ञान, जो विजडम, जो चीजें, जो स्किल्स आपने मुझे दी है। बंगाली में एक बहुत अच्छी कवि ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि जानी ना केमोन कोरे की देबो তোমায়, ए মন ছাড়া আর কিছু नहीं तो আমায়। मतलब मैं मालूम नहीं क्या क्या करके क्या क्या चीज आपको दूं या दूंगा, एक मन है, उसको छोड़ करके आपको और कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। तो मैं ये मानता हूं कि जितना ज्यादा आप देंगे, ईश्वर, गॉड, यूनिवर्स उतना ही ज्यादा आपको देगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। आपका आपने जो भी हमारे टीटीटी प्रोग्राम के बारे में फीडबैक और इंफॉर्मेशन दी, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये हमारे लिए बहुत
फख्र की बात है कि आपके तरफ से इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है हमको, मुझे और मेरे टीम मेंबर्स को। मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि really they are also great. यस, आई Still वाज I, नॉट द ओनली वन। yeah. मेरे साथ जितने भी मेरे टीम मेंबर्स थे, जी 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 मैं उनके बगैर कुछ नहीं था। जी और उनसे ही मेरा पूरा जो टीटीटी प्रोग्राम है जी उसका जो भी श्रेय जाता है, ये सारे टीम को जाता है, हर एक टीम मेंबर को जाता है जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एंड मैं अकेला कोई काम का नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही छोटा मामूली सा जी इंसान हूँ, तो मैं ये पूरे टीम को क्रेडिट देता हूँ। और पहली बात तो मैं आप जैसे पार्टिसिपेंट्स को क्रेडिट देता हूँ कि इतना कुछ जानकारी होते हुए, इतना कुछ नॉलेज होते हुए, और आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में इतना कुछ किए हुए होते हुए, आपने इतना वक्त निकाल के 6 दिन कुछ नया सीखने के का जज्बा रखकर आपने पूरे पूरे 2-2 घंटे आपका वक्त दिया। मैं समझता हूँ कुछ आप भी उन लोगों में से है जिन्होंने 2 घंटे नहीं, बल्कि उसके ऊपर भी जो वक्त गुजरा। जी तो आप लोग आखिरी वक्त तक हर दिन पार्टिसिपेट करते रहे, और जो जो नॉलेज शेयरिंग हुई इसमें आप पूरी तरह से शामिल रहे और उसका पूरा पूरा फायदा उठाया। हमको भी आप लोगों से सीखने का बहुत मौका मिला, क्योंकि जी ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ ज्ञान बांटना नहीं था। हम आपसे भी बहुत कुछ सीख रहे थे। आप जैसे लोग जिन्होंने ट्रेनिंग में काफी वक्त बिताया है, आपसे भी बहुत कुछ सीखने का हमको मौका मिला। तो इसका भी आप लोगों को श्रेय जाता है। आप लोगों को बहुत बहुत हमारे तरफ से थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपका कंट्रीब्यूशन हमारे सीख में भी बहुत कुछ रहा है। और इसलिए मैंने सोचा है बहुत जरूरी है कि आप लोगों से इस तरह का इंटरव्यू किया जाए, जी क्योंकि मैंने मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने टीटीटी के बाद किसी से बात नहीं की, किसी से फोन पर बात नहीं जी की, उनसे कांटेक्ट नहीं किया। तो क्या सोच रहे होंगे मेरे पार्टिसिपेंट्स मेरे बारे में। तो ये मैंने थैंक सोचा यू क्यों ना एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों के साथ बात करने का भी मौका मिलेगा। आप क्या शेयर करना चाहते हैं, आपके दिल से जो बात करना चाहेंगे उसको भी मैं सुन सकूंगा और उस पर गौर कर सकूंगा। कोई पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगी वो भी मैं आपसे सुन के उस पर अगले टीटीपी में उसको इम्प्रूव कर सकूंगा। इस जज्बे से ये वेबिनार किया गया जी है। आपने इसमें कंट्रीब्यूशन किया, ये बहुत जरूरी जी था। और एक सवाल आपसे ये है जी रितेश जी के, ये पूरे 6 दिन का जो भी निचोड़ था, इसमें कोई ऐसी चीज होगी जिसको आप लेकर आप समझते हैं ये बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट था, समथिंग विच वाज आपको बहुत लंबे समय तक आपके ट्रेनिंग में इसका उपयोग होगा, या समथिंग विच वाज वेरी वैल्यूएबल टू यू, क्या हो सकता है इसके अंदर। देखिए वो जो चीज थी वो सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये चीज जो लगी वो ये था कि किस तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे हम ऑफलाइन हो चाहे वो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हों, और किस तरीके से हम हंसते खेलते हुए सभी पार्टिसिपेंट के साथ, चाहे वो किसी ओहदे का हो, वहाँ नए भी पार्टिसिपेंट थे, आप जान रहे हैं, जो नया बिल्कुल, वेंदिता वाज देयर, बहुत ही न्यू पार्टिसिपेंट है जो नई आई हैं, पहली बार वो ट्रेनिंग ले रही हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग उसमें थे। और राहुल राज आरआर के नाम से पूरी इंडस्ट्री जिनको सलाम ठोकती है, वो भी मेरे साथ पार्टिसिपेंट थे, मैं भी था, और वेरियस पार्टिसिपेंट के साथ एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन कम्युनिकेशन मॉडल क्रिएट करना, सो दैट everyone must become satisfied and everyone learn from us, everyone become happy। ये सभी चीजें जो एक साथ में, मतलब एक तीर कई निशाने, वो जो चीज आप लोगों से मैंने सीखी, एक बहुत ही अच्छा मेरे लिए उदाहरण रहा, क्योंकि ये डेली का विषय है हम लोगों के लिए कि हैंडलिंग वेरियस टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट और वे हैंडलिंग डिफिकल्ट पार्टिसिपेंट, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है कि आज ऑफलाइन में मेरी क्लास में, मेरे सेशन में कौन कौन लोग आएंगे, उनकी क्या पर्सनालिटी है, तो हम कितना भी असेसमेंट कर लें,
लेकिन जब तक कि हम उनके साथ मुखातिब नहीं होते हैं, जब तक कि रूबरू नहीं होते हैं, तो हमें ये जानना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है कि वो कैसे लोग होते हैं। तो आइस ब्रेकर यूज करने के बाद या उनके साथ एक रैपो बिल्टअप करने के बाद में हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं, फिर हम एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ क्या मैं करूं। और उस वक्त में जब एक इंसान का ब्रेन बहुत तेजी से 3-3 4-4 कंप्यूटर एक साथ प्रोसेस करते हैं, उस तरीके से एक ट्रेनर का ब्रेन काम करता है। और सच में ये कहा जाए तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रोड्यूस करना, वो एक तरीके से एक नए बच्चे को जन्म देने जैसा ही है। कोई भी नहीं कह सकता। ये उदाहरण आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भाई किसी मूर्तिकार से किसी व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे अच्छी मूर्ति कौन सा है, तो उसने कहा कि मैं जब भी जिस मूर्ति को बनाता हूं, वो मेरी हर मूर्ति सर्वश्रेष्ठ मूर्ति, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी होता है उस पर्टिकुलर मूर्ति को शार्प करने में, उस मूर्ति को बनाने में मैं पूरा का पूरा अपने आप को लगा देता हूँ। तो वो जो मैंने देखा कि आपका डेडिकेशन, आपका डिवोशन विषय के प्रति, विषय में रहते हुए क्रिएटिविटी, अपने बाकी फैकल्टीज के साथ में, वो फैकल्टी के साथ में कोऑर्डिनेशन, उनको अच्छे से इंकरेज करना, उन्हें किस तरीके से आप प्लेस करते थे, जब उनका प्रेजेंटेशन हो जाता था तो फिर आप किस तरीके से उनको बधाई देते थे, प्लस पार्टिसिपेंट को और हम लोगों को किस तरीके से आप नई फैकल्टी और पुरानी फैकल्टी के बीच में एक लिंक आप जो बिल्ड करते थे, ये सभी जो आप यूज करते थे, वो जो आर्ट है, वो कला है, बहुत ही बिरले कहीं पर मिलती है, बहुत रेयर किसी ट्रेनर में रहती है। लेकिन रियली मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि ये सभी छोटी छोटी स्किल, वो हर छोटी कला को मैंने सीखने की कोशिश की। और आप कभी यदि दिखाऊंगा मैं आपको, तो पूरी कॉपी मेरी भर गई है कि कहाँ पर क्या चीज यूज करनी चाहिए, कहाँ पर क्या फीलर का उपयोग करना चाहिए, कहाँ पर किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये सभी चीजों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें। क्योंकि एक अच्छा ट्रेनर, उसमें दो क्वालिटी नहीं है तो वो एक अच्छा ट्रेनर नहीं बन सकता। पहली चीज है उसमें अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी ना हो, और दूसरी चीज है वो खुद एक अच्छा मैनेजर ना हो। तो ट्रेनिंग के दौरान एक पायलट फैकल्टी होने की जगह पर मैं एक बेटर मैनेजर हूँ। मुझे बहुत सारी चीजों को मैनेज करना है, रिसोर्सेस को मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना है, बाकी फैकल्टीज को मैनेज करना है, पार्टिसिपेंट को मैनेज करना है, पार्टिसिपेंट के वेरियस जो ग्रुप है उसे मैनेज करना है, जिसने उस कोर्स को करवाने के लिए प्रेरित किया है, उनके ऑब्जेक्टिव्स को हमको मैनेज करना है। तो ये विभिन्न प्रकार के स्टेटस को, विभिन्न प्रकार की टास्क को किस तरीके से बखूबी, बिना कोई स्ट्रेस लिए हुए, हंसते हुए चेहरे से एक इंसान मैनेज करके निकल जाता है, ये मैंने उस 6 दिन में आपसे सीखने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक बात जो मैंने आपने अभी बोला कि एक मूर्तिकार जब एक मूर्ति बनाता है तो वो इसमें कोई भेदभाव नहीं करता कि ये मूर्ति मेरी अच्छी है या ये खराब है, या क्योंकि हर एक चीज जो एक आदमी बनाता है क्रिएटिविटी में अपने पैशन से, वो सारी चीजें उसके लिए अपनी करीबी होती है, सबसे उतना ही प्रेम रखता है और उतना ही उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि एक माँ से आप बोले कि आपके बच्चों में आपका सबसे प्यारा कौन सा है, तो इट्स पॉसिबल नहीं वेरी है। डिफिकल्ट। उसी तरह एक ट्रेनर से आप पूछे कि आपकी ट्रेनिंग में से कौन सी ट्रेनिंग आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो ट्रेनर उसने इतना सारा वक्त निकाला है अपना डेडिकेशन डिजाइन करने में, उसको डेवलप करने में। तो हर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल एक तरह से एक मूर्ति ही होती है, क्रिएटिव प्रोसेस होता है। और जैसे आपने कहा, हमारा जो ये टीटीटी प्रोग्राम प्रोसेस था, एक करीब 1 महीने तक चल रहा था, जिसमें हमने सारे टीम मेंबर्स, जब हम एक साथ मिले तब हम एक दूसरों को इतना नहीं जानते थे, लेकिन ये 1 महीने में
हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे को इम्प्रूव किया। मेरे दूसरे टीम मेंबर्स में बहुत सारी लर्निंग रही, तो ये बहुत सारी चीजें मेरे लिए भी लर्निंग थी और उनके लिए भी लर्निंग थी। और इस तरह से हमने इस मूर्ति को तराशा है। मैंने जी कहना जी जी जी। प्रोग्राम है, ये हमारे लिए भी एक तराशी हुई मूर्ति है जो जो हमने आपको पार्टिसिपेंट्स को पेश की थी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हृदय जी, आपका नेट चल रहा है कहीं स्टॉप हो चुका? हेलो। हाँ जी। तो हृदय जी, एक और बात आपसे पूछनी थी कि आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ये आप सिर्फ अपने रीजन में कर रहे हैं या जी मुंबई इन पार्टिसिपेंट्स में भी आप इन्वॉल्व रहते हैं, दूसरे स्टेट के प्रोग्राम्स भी लॉन्च करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सर। पहले भी लगभग मैं पहले पहले बोलने से ऑलमोस्ट 2018 तक के, 2017 तक के, मिडिल 17 तक के, मैं कुछ वेंडर्स के साथ में काम किया करता था। उन लोग हैदराबाद एंड बैंगलोर, चेन्नई, उधर के वेंडर्स हैं। तो उन लोग जो भी असाइनमेंट देते थे वो मैं परफॉर्म करता था। तो बेसिकली एरिया मेरा इतना ही सीमित था, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और विदर्भ। इतना एरिया मेरा हुआ करता था, क्योंकि ट्रैवल करना उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होता था। क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें काउंट करती है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ घर का, तो मुझे घर को भी देखना है और एक्सटेंसिव ट्रैवल मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। देन पता नहीं क्यों क्या चीज आई, तो मैंने 2 साल 2.5 साल पहले से ऑनलाइन परफॉर्मेंस मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। दो आई वाज नॉट स्किल्ड दैट मच, तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर में और इस तरीके से करता था। वीडियो, ऑडियो, ऑडियो से ज्यादा काम चलाता था। ऑडियो रिकॉर्ड कर करके मैं अपने प्रोग्राम्स को सेल किया करता था। पॉडकास्टिंग मैंने सीख ली थी कुछ प्लेटफॉर्म पर, तो वो मैं करता था। कुछ लिखित मटेरियल, कुछ पीडीएफ के मटेरियल, कुछ ऑडियो के मटेरियल, कुछ व्हाट्सएप पे बातचीत करके, इस तरीके से मैं ओवरऑल डिजाइन करके किसी एक मॉड्यूल को या किसी एक पर्टिकुलर मेरे कोर्स को मैं परोसता था। और बड़े ही कम दरों पर मैं परोसता था, और मैं सोचता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ये मेरे लिए ज्यादा प्राइम फैक्टर होता था। धीरे धीरे करते करते अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये कहीं न कहीं पर एक भगवान की प्लानिंग थी, कि वो मुझे उस जगह से टीच कर रहे थे जहां पर मैंने ऐसे ऐसे टूल को भी जांचा, परखा और उसमें ट्रेनिंग करी, जिसका आज की डेट में कोई मतलब मेल नहीं होता है। लेकिन वो किया था, इसलिए आज मैं इन 5 महीनों में इतना परफेक्ट हो गया कि मैंने सभी चीजें सीख ली। आज मैं वेबिनार करता हूँ, आज मैं जूम पर कॉल करता हूँ, और सवेरे 6:50 से लेकर के टिल लेट नाइट मेरे कोर्सेस होते हैं। वहां पर मैं ब्रेकआउट रूम का यूज करता हूँ, कोड को यूज करता हूँ, मेंटीमीटर को यूज करता हूँ, ग्रुप डिस्कशन को यूज करता हूँ, असाइनमेंट करता हूँ, प्रेजेंटेशन, इसके लिए हर चीज को अप्लाई करता हूँ। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस दौरान में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और इतना एक्सपर्टाइज मैंने हासिल कर लिया कि अब मैं मानता हूं कि अब मैं ट्रूली किसी भी जगह के पार्टिसिपेंट हो, वो कहीं के भी लोग हों, उन्हें मैं बहुत अच्छे से टीच कर सकता हूं, ट्रेन कर सकता हूं। और ऐसा, जैसा आपको मैंने बताया कि लैंग्वेज मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बैरियर नहीं होती। आज सुबह की भी घटना है, जहां पर 2 पार्टिसिपेंट केरल के थे, एक पार्टिसिपेंट हैदराबाद का था, एक पार्टिसिपेंट तेलंगाना के थे, 2 पार्टिसिपेंट दिल्ली के थे, 3 पार्टिसिपेंट मुंबई के थे, और कुछ लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। वो सब लोग थे। उनके बीच में मैंने सलमान खान की जो मूवी है बजरंगी भाईजान, उसके एक कव्वाली से स्टार्ट करके जिस जगह पर मैंने एंड किया विनय पाठक की 10 विदानियां नाम की क्लिप के साथ में, और रियली आज संडे था और वो 30 मिनट का ही कोर्स था, 30 मिनट का ही सेशन था।
लेकिन लोगों ने ये कहा कि सर आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आज संडे है और आपको हमारे हर क्वेश्चन का, हर पार्टिसिपेंट ने हर क्वेश्चन का आंसर पूछा और 1 घंटा 38 मिनट तक के एक्सटेंशन मुझे करना पड़ा। आज समय भी था तो संडे भी था, मेरे लिए भी, उन सब के लिए भी। तो इतना, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि पूरा पेट भर के हमने सीखा और पेट भर करके उनको सिखाने की कोशिश की। तो ये बड़ा अच्छा लगा। तो ये तभी पॉसिबल हुआ सर जब हमने अपनी स्किल्स को एनहांस किया। और जो स्किल्स मैंने सीखी है इस दौरान में आप सभी के माध्यम से, इवन मैंने वो भी एक कोर्स किया जो जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के एक ट्रेनर हैं जिन्होंने ये बताया कि यदि आप वीडियो पर आ रहे हैं तो आपके सिर के ऊपर में और फ्रेम के नीचे में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इस तरफ में राइट में कितना होना चाहिए, लेफ्ट में कितना होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड में किस तरीके की चीजें होना चाहिए, बैकग्राउंड में क्या क्या रखा होना नहीं चाहिए, माइक क्या यूज करना चाहिए, आपके लैपटॉप के पीछे या मोबाइल के पीछे में लाइटिंग कितनी होनी चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन किस दिशा तक के जाना चाहिए। ये सभी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको कोई लोग मायने नहीं करते हैं। बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती, वो इतनी मायने रखती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर में कि पूरी आपकी ब्रांडिंग उसके माध्यम से एक इंसान कर लेता है। मैं अभी अटेंड कर रहा था तो गलती से उनका जो वो सेटअप था वो थोड़ा सा हिल गया, तो एक तरफ में देखा कि उनके अंडरगारमेंट्स जो है वो वहां सूख रहे थे। तो कितना खराब महसूस होता है, या टॉवेल सूख रहा है तो कितना खराब महसूस होता है लोगों को कि जिस इंसान को वो एक मेंटर मान करके और जिससे बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं, वो अपने आप को ही प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर रहा है, या अपने ट्रेनिंग रूम कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम कहते हैं वो उसने प्रॉपरली नहीं किया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें हर ट्रेनर को समझना चाहिए। मैं तो यही मानता हूं सर कि किसी भी काम को करें, काम कोई भी छोटा नहीं होता, काम कोई भी बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है। और हर काम को हम कितने एक्सेलेंस के साथ में, कितने एक्सेलेंट तरीके के साथ में परफॉर्म कर सकते हैं, यही सबसे कीमती चीज होती है। आपने एक्सेलेंस और मैं इस पे बिलीव करता हूं कि यही एक्सेलेंस बोला ना सर आपने? जी, एक्सेलेंस। तो इसी से ही ताल्लुक रख के मेरे कंपनी का नाम है एस पर्सनल रिसोर्स डेवलपमेंट। जी। और मैं समझता हूँ एस स्टैंड्स फॉर अचीविंग क्रिएटिव एक्सीलेंस। जी जी जी। आप जो भी कर रहे होंगे, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जो भी आप कर रहे हो पूरे दिल से, पूरे पैशन से, पूरे जज्बे से, आप जब उसमें महारत हासिल करते हो, उसमें एक्सीलेंट होते हो, तो आपको मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं। बहुत दूर निकल जाते हो तो मीडियोकर एनवायरनमेंट से। जी। और यही मैं समझता हूँ, ये गोल होना चाहिए हर एक बंदे का, कि मैं जो भी करूं लाइफ में, जरूरी नहीं है कोई ऐसी फील्ड लो जिसमें आज डिमांड है। डिमांड्स ऊपर नीचे होते रहते हैं किसी भी फील्ड के, लेकिन उस फील्ड को आप कितनी अच्छी तरह से, उस पर आपका ये है, अथॉरिटी है, और उसको कितने एक्सीलेंस से आप किस पैशन से उसको निभाते हो, करते हैं, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही चीज आपने कही सर कि आज का जमाना ही दिस इज द एज ऑफ एक्सपर्टाइज। यहाँ पर जो एक्सपर्ट है कीमत उसी की होती है और लोग एक्सपर्टाइज का ही पेमेंट करते हैं। यदि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं डेफिनेटली किसी भी डॉक्टर के पास में नहीं जाऊंगा, मैं बीडीएस के पास या एमडीएस के पास में नहीं जाऊंगा, मैं डेंटिस्ट के पास में नहीं जाऊंगा, या मैं वकील के पास नहीं जाऊंगा, या मैं इंजीनियर के पास नहीं जाऊंगा, मैं ऑफ कोर्स मेरे शहर के सबसे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा। तो हमारी कीमत तभी हो सकती है जब मैं अपने आप को किस तरीके से प्लेस करता हूं, मैं किस तरीके से रखता हूं अपने आप को लोगों के सामने में। और कीमत तो सर मुंह मांगी देने के लिए लोग तैयार हैं। यदि मेरे हार्ट का ऑपरेशन होना है और मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो ये पक्के पे बात है कि डॉक्टर त्रेहन से ही मैं अपने हार्ट को चिरवाऊंगा। एग्जैक्टली। तो जो एक्सपर्ट है, तो इसमें मैं उनके पास जा रहा हूं, ये
कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी फील्ड में, अपने कार्डियोलॉजी की फील्ड में इतना एक्सपर्टाइज हासिल कर ली है कि लोग उनके पास जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोग अपने आप को क्रिएट करते हैं। जैसे रुजुता दिवाकर, यदि हम एक लेडी है मुंबई की, उनकी यदि हम बात करें तो उन्होंने अपने आप को, बहुत सारे लोग हैं जो न्यूट्रिशन एंड फूड एंड हेल्थ एंड इसके ऊपर में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने इतना एक्सेलेंस के साथ में काम किया कि इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे हीरो हीरोइन उनके सजेशन से डाइट लेते हैं, उनके सजेशन से पूरे दिनचर्या और उनकी भोजन की रूटीन को मेंटेन करते हैं, और उन्होंने ब्रांडिंग करी, उन्होंने बुक्स लिखी, 1 2 3 4 5 बुक लिखी, और उन्होंने अपने क्षेत्र में अपने आप को एस्टेब्लिश किया कि मैं डाइटिशियन और डाइट के क्षेत्र में मास्टर हूं। तो जब उन्होंने ये प्रमाणित किया वेरियस माध्यम के से, बुक लिख करके या कोर्स दे करके या यूट्यूब चैनल के माध्यम से या और कोई भी तरीके हो सकते हैं, वो आप हम अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे तरीके इस डिजिटल एज में हमें अपनाने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जरूरी है कि रुजुता दिवेकर या दिवाकर सच में हिंदुस्तान की सबसे अच्छी न्यूट्रिनिस्ट है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक्सपर्ट साबित किया है। जरूर कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन एक्सपर्ट उन्होंने साबित किया है। डॉक्टर त्रेहन ने भी अपने आप को साबित किया है। तो जब हम अपने आप को साबित करेंगे, मैं तो हमारे प्रधानमंत्री की भी बात करता हूं सर, कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के लिए आए तो आधा देश उनके स्वीकार ही नहीं कर रहा था। साउथ तो पूरा स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि गुजरात के में आप रहे होंगे, लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद, लेकिन उन्होंने अपने एक्शन से, अपने क्रियाओं से, अपने प्लानिंग से, अपने इमेजिनेशन से अपने आप को इस तरीके का साबित किया, और लोग उन्हें मानने के लिए मजबूर हुए। और आज लगातार दूसरी बार, तीसरी बार जब वो इस जगह तक के पहुंचे हैं, तो न केवल हम हिंदुस्तानी उनको मानते हैं, बल्कि वर्ल्ड के में आज आई डोंट थिंक, और हिंदुस्तानी होना एक गर्व की बात है। और लोग बोलते थे कि साहब यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पूरे वर्ल्ड के लीडर कहलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वर्ल्ड के लीडर भी आज हमारे लीडर, हमारे पीएम को ही वर्ल्ड का बेस्ट लीडर मानते हैं, और हाईएस्ट रेटिंग आज वो लेकर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सपर्टाइज अपनी साबित करी कि मैं ये हूं। इवन यदि हम कोरोना काल की भी बात लें, तो जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया, जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया, लोगों ने पहले दिन कहा कि सर ये क्या हो रहा है कि घंटियां बजाना है रात को 9 बजे लाइट बंद करके, लेकिन उनके पीछे क्या उनकी क्रिएटिविटी थी, क्या उनके उद्देश्य थे, और क्या वो चाहते थे, और एक्सेप्टेबिलिटी लोगों के सामने में उन्होंने बनाई। और लोग माने न माने, लेकिन कहा कि भी चलिए यदि कह रहे हैं 5 मिनट के लिए तो करने में क्या बुराई है। और आज हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, ये सभी किसी लीडर की या किसी व्यक्ति की और किसी एक्सपर्ट की ही देन हो सकती है। और अन्यथा यदि हम कहें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट यदि होना चाहिए तो वो हमारे देश में होना चाहिए, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज हम सबसे अच्छी जगह पर हैं और आज हमने वो चीज क्रिएट करके दिखाई है। सही बात। तो एक्सेलेंस बहुत जरूरी है, आप किसी भी फील्ड में रहें, और इसीलिए मैं समझता हूं कि आप ऑल ट्रेनर्स, यू नीड टू शो पीपल हाउ टू अचीव एक्सेलेंस, कैसे एस बनना है, अचीविंग क्रिएटिव एक्सेलेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत अच्छा लगा रितेश जी, आपने अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर किए और बहुत सारा ज्ञान हमारे साथ बांटा, और मुझे आपको इतने डीपली जानने का मौका मिला, आपसे परिचय हुआ और आपके पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में जानकारी मिली, और आप क्या प्लान कर रहे हैं फ्यूचर वो भी जानने का मौका मिला। तो ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आपके साथ ये वक्त बिताने का मौका मिला। तो जाते जाते आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी जी जी, जरूर जरूर। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है सर, मैं बड़ा आभारी हूँ आपका।
एंड रियली आई एम हम्बली वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर लाया और बहुत सारे मेरे कलीग्स, मेरे प्रोफेशनल जो मेट्स हैं, जो ट्रेनिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, एस्टेब्लिश हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक के पहुंचना चाहते हैं, वो यदि आप कभी मेरे साथ इस वीडियो को देखें तो मैं एक ही सजेशन आपको देना चाहूंगा कि पहली चीज ये है कि लर्निंग कभी भी बंद ना करें, हम हमेशा लर्न करते रहें और नए नए लोगों से हम सीखते रहें, नई नई चीजों को हम सीखते रहें, हमेशा अपने एज को शार्पन करते रहें और जितना हम अपने आप को शार्प करेंगे उतना ही हम एक्सेलेंस हासिल करेंगे और जितना हम एक्सेलेंस हासिल करेंगे उतनी ही ऊंचाइयों तक के हम जाएंगे। और वो ऊंचाइयां किसी भी क्षेत्र में हो सकती है कि कोई एक वो जमाना था जब 300, 400, 500 रुपए पर आवर पर मैं खुद ट्रेनिंग करने चले जाया करता था, आधा दिन चले जाता था और घर वापस में 2000 रुपए लेकर के आता था। और कल की रात है पहली जब मैंने मेरी ट्रेनिंग को करी और उस ट्रेनिंग के बाद में मेरे अकाउंट में कई 100 और कई हजार डॉलर एक ट्रेनिंग के बाद में ऑटोमेटिकली जमा हो। तो ये सभी चीजें डिपेंड करती है मेरे खुद के ऊपर, मतलब आपके खुद के ऊपर कि आप करना क्या चाहते हैं। क्लियरिटी हमारे में बहुत निहायत जरूरी है। हम पहले क्लियरिटी हासिल करें, मैं ये मेरे गोल को क्लियर कर लूं और ये हम समझ लें कि दिस इज द इंडस्ट्री, यही लर्निंग एंड डेवलपमेंट की वर्चुअल इंडस्ट्री हमें हमारे सपनों तक के नजदीक ला सकती है, हमें उस मुकाम तक के पहुंचा सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने आप को। कोई क्लासरूम में जाऊंगा तो 200, 300, 150, 100, 1000, 1500 एक हॉल, उतना ही मैं ट्रेनिंग लूंगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर बैठ करके रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से या वर्चुअली मैं पूरे वर्ल्ड को टीच कर सकता हूं और मैं जो चाहूं वो टीच कर सकता हूं। अभी 2-3 दिन पहले मुझे ये जानने का मौका मिला कि एक इंसान ने यूडेमी प्लेटफॉर्म पर एक कोर्स लॉन्च किया है, यदि आपको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता तो आप क्या करें, और लोग उसके भी कोर्स को खरीद रहे हैं। मतलब सही बात, यह क्या अद्भुत बात है। हर प्रोडक्ट का एक मार्केट है, हर प्रोडक्ट का अपना एक मार्केट है। इवन मैं तो बोल रहा हूं सर कि मेरे जैसे ट्रेनर है आज भी, क्योंकि हम कभी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े और टाई बांधते जरूर हैं सर, लेकिन आज भी मुझे तो टाई बांधना नहीं आता। और यदि आप में से कोई ट्रेनर मुझे बताएगा कि सर 499 दे दीजिए, एक 3 दिन का 1-1 घंटे का सेशन में मैं आपको वर्ल्ड की बेस्ट टाई कैसे बांधे ये सिखा सकता हूं, तो आई विल बी रियली हैप्पी टू परचेस फ्रॉम यू। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नीड, हर चीज के लिए नीड है, हर चीज के लिए सर्विस है, हर चीज के लिए आपके पास डिमांड है। आपने अपनी नीश पकड़नी है और उसके ऊपर पूरे फोकस से, पूरे पैशन से जुट जाना है, एक्सेलेंस क्रिएट करना है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही सर। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज आप आए, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, इस वेबिनार पे पार्टिसिपेट करके आपने शेयरिंग की। बहुत सारे लोग व्यूअर्स आपके इस इंफॉर्मेशन से बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकेंगे और ये उपयोगी रहेगा उनके लिए आगे चल के। और आई एम श्योर हम दोनों भी कहीं ना कहीं आगे चल के एक दूसरे के साथ जरूर, श्योर काम करने का यू आर माई मेंटर सर, व्हेनेवर। नहीं सर,